हेलो दोस्तों, आज हम अपने रिएजेंट का 19th लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें भाइयों आज हम एक नए रिएजेंट की डिस्कस करने जाएंगे जिसका नाम है भाइयों ऑक्सीडेशन बेस्ड रिएजेंट। क्या? ऑक्सीडेशन बेस्ड रिएजेंट, जिसमें हम अपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भाई ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे हमने अपने रिडक्शन बेस्ड रिएजेंट पूरे कंप्लीट फिनिश कर दिए। पिछले जितने भी 18th लेक्चर थे वो रिडक्शन बेस्ड रिएजेंट के ऊपर थे। थोड़ा लेंथी था पर वो सारा कंप्लीट कवरेज आपको मिल चुका है। तो रिडक्शन बेस्ड रिएजेंट की थोड़ी बहुत बातें पहले कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, फिर अपना ये चालू कर देते हैं। तो भाई रिडक्शन बेस्ड रिएजेंट में हमने क्या क्या कवर किया तो आपको पता है। रिडक्शन बेस्ड रिएजेंट में हमने देखो हाइड्रोजन डोनर बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट की बात करी थी, और हाइड्रोजन डोनर बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट भी दो तरीके होते थे, हाइड्राइड डोनर बेस्ड और H2 मॉलिक्यूलर डोनर बेस्ड। इनको कवर करने के बाद हाइड्रोजन डोनर बेस्ड फिनिश हुए, फिर हमने खत्म किया था। उसके अंदर भी वाइड गए थे, वो तो अलग बात है, अब यहाँ पे तो डिस्कशन नहीं हो सकती, अब तो हो चुका है। तो जिन्होंने नहीं देखा वो पीछे देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने H2 डोनर बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट के बाद हमने देखा था इलेक्ट्रॉन डोनर बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट, जिसको हमने बोला था भाई डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन, है ना भाइयों। इसके बेस्ड नेम रिएक्शन भी हमने कवर की थी, है ना। और लास्ट वन जिसको हमने देखा था ऑक्सीजन रिमूवर बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो मतलब हमने रिडक्शन बेस्ड रिएजेंट तीनों फिनिश कर चुके हैं। जो वाइड था 18 लेक्चर इनके पर कंप्लीट बन चुके हैं। ऐसे ही इनकम्प्लीट सीरीज रिएजेंट की मैं बोला था कि आपके लिए लेके आएंगे जरूर। तो रिएजेंट का हम नेक्स्ट पड़ाव पे चल रहे हैं, जिसमें भाई रिडक्शन बेस्ड रिएजेंट तो आपके फिनिश हो गए। अब हम क्या करवाएंगे? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होने वाला है भैया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डिस्कस करेंगे। मतलब ऑक्सीडेशन क्या होता है? जैसे हम रिडक्शन करते थे तो उसका काम होता है उल्टा ऑक्सीडेशन। अभी बताएंगे कैसे उल्टा होता है सारी बातें। तो आज के लेक्चर में हम ऑक्सीडेशन बेस्ड रिएजेंट की चर्चाएं करनी चालू कर देंगे, और उनका एक एक कड़ी एक आज लेक्चर में इतना बता कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, किन किन के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें डिस्कस करने हैं, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट, स्टीरियोकेमिस्ट्री, सारी डिस्कशन यहाँ पे एक एक करके। जैसे मैंने आपको रिड्यूसिंग एजेंट के लेक्चर बताए, उसमें एक एक करके सेपरेट एक एक वीडियोस बनाई गई। ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हम काम करने वाले हैं। तो पहले आ जाते हैं, आज थोड़ा बहुत ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद आज हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर एल्कोहल्स की डिस्कशन करने लग जाएंगे। ठीक है भाइयों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर एल्कोहल्स, और कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आ जाओ। तो देखिए भाइयों ऑक्सीडेशन बेस्ड रिएजेंट में मतलब आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या काम करेंगे? ऑक्सीडेशन का काम करेंगे। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन होता क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर हम बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यही तो ऑर्गेनिक की भाषा में हम अपनी डिस्कशन करते थे। इनऑर्गेनिक पर जाना नहीं, फिजिकल से मतलब है नहीं, अभी ऑर्गेनिक का कंसेप्ट चल रहा है तो चलने दो। तो यहां पर कुछ ऐसे ही होगा, हम हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, ऑक्सीजन का एडिशन भी करेंगे। तो इसी को हम बोलते हैं भाई ऑक्सीडेशन। तो आ जाते हैं किन किन मॉलिक्यूल के अंदर हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करेंगे, या किन किन का ऑक्सीडेशन होगा, उनको भी तो पहचान लेते हैं। मतलब किन किन के ऑक्सीडेशन हमें पढ़नी है। तो भाई कौन कौन से मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं वो सारी चीजें हम देखने वाले। तो आपके अल्कोहल्स होते हैं, अल्कीन्स होते हैं, कीटोन्स होते हैं, अल्डिहाइड होते हैं, और एरोमेटिक रिंग होती है। तो इन्हीं के ऊपर एक एक करके स्पेसिफिक लेक्चर बनेंगे। हम भाइयों आज के लेक्चर में अल्कोहल्स का कवरेज करने वाले हैं। तो अल्कोहल का आज हम ऑक्सीडेशन करेंगे, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखेंगे कौन कौन से होते हैं, अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करेंगे। तो ये सारे कवरेज हम आज खत्म कर देंगे। तो देखिए हम आज के लेक्चर में चालू कर रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे। तो कौन कौन से एल्कोहल्स, पहले टाइप्स ऑफ एल्कोहल्स तो देख लो। एल्कोहल से मिलोगे तभी तो उसका ऑक्सीडेशन करेंगे। मतलब कितने वैरायटीज ऑफ एल्कोहल हैं जिनका आप ऑक्सीडेशन कर सकते हो। तो देखिए भाइयों, आपने ये बेसिकली बचपन से ही जानते हो, प्राइमरी एल्कोहल्स, सेकेंडरी एल्कोहल्स, 3 डिग्री एल्कोहल्स, ये तो है ही। प्लस में आपके अलाइलिक एल्कोहल्स के भी टाइप हो जाते हैं, प्राइमरी अलाइलिक, सेकेंडरी अलाइलिक और टर्सरी अलाइलिक अल्कोहल्स। और अलाइलिक अल्कोहल का मतलब क्या होता है वो भी समझ लो। डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन एटम जो होता है आपका वो अलाइल कार्बन होता है। डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन को हम क्या बोलते हैं? अलाइल कार्बन। अगर उस पर अल्कोहल लगा है दैट इज अलाइलिक अल्कोहल्स। तो देखिए डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे अल्कोहल, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे अल्कोहल, तो चेक कर लेना दैट इज अलाइलिक अल्कोहल्स। वो भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों वैरायटीज में मैंने दिखा दी।
नेक्स्ट है दैट इज बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होता है? बेंजीन से अटैच कार्बन होगा, बेंजीन से अटैच कोई कार्बन होगा, ये देखिए भैया ये कार्बन है और कार्बन से अटैच होगा आपका अल्कोहल ग्रुप, दैट इज बेंजाइलिक अल्कोहल। ये एक ही कार्बन से अटैच है दैट इज प्राइमरी, यहां दो कार्बन से अटैच है अल्कोहल दैट इज सेकेंडरी, और ये टर्शरी। मतलब 3 डिग्री बेंजाइलिक, 3 डिग्री 2 डिग्री बेंजाइलिक और 1 डिग्री बेंजाइलिक की डिस्कशन। इन सभी का हमें ऑक्सीडेशन करना है, तो पहले मिल तो लो, फिर बाद में ऑक्सीडेशन भी तो करेंगे। आ जाओ भाई। तो और एक और देख लो, डायोल्स होते हैं। डायोल स्पीसीज मतलब 2 अल्कोहल मॉलिक्यूल होंगे और उनका ऑक्सीडेशन कैसे होगा वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो डायोल स्पीसीज में देखिए भाइयों, आपके एडिशन डायोल्स, बगल बगल कार्बन पे ही डायोल्स लग जाए दैट इज एडिशन, और बगल बगल पे ना बल्कि थोड़ा दूर जाके बने दैट इज नॉन एडिशन डायोल्स। तो भाइयों आ जाते हैं और इन्हीं की डिस्कशन हमें पूरी लेक्चर में करना है। मतलब आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वेराइटीज होंगे, बहुत सारे होंगे, तो बहुत सारे होंगे, पर आपको पढ़ना है, जैम वालों को कितना पढ़ना है वो भी स्पेसिफाई कर दूंगा, नेट वालों और गेट वालों को कितना कवरेज करना है वो भी स्पेसिफाई हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने वाली बात। और ये भी पता चल जाएगा भाई जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएंगे तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, अलाइलिक अल्कोहल के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे और बेंजाइलिक अल्कोहल के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे। तो बेसिकली हम स्टार्टिंग में प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल की डिस्कशन पहले कर लेंगे और एंड में जाके अलाइलिक और 3 डिग्री अल्कोहल की बात हम एक साथ कर लेंगे। ठीक है भाइयों, तो अभी चालू करते हैं सिंपली वे में। तो आ जाते हैं, तो ये तो क्लियर हुआ आपको, क्या समझ में आया कि भाई कौन कौन से टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन होने वाले अल्कोहल्स के साथ। तो आपने अल्कोहल्स के टाइप देख लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं कि अब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होके आपके पास प्रोडक्ट क्या क्या मिलेगा। मतलब समझ गए, मतलब आपके अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करोगे तो आपके पास प्रोडक्ट कैसे मिलेंगे, क्या होगा प्रोडक्ट, वो सारी चीजें अब डिस्कस कर ली जाए। ठीक है भैया, मतलब ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ अल्कोहल की बात कर रहा हूं मैं, किसकी? ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ अल्कोहल्स। देखिए भाइयों, जैसा कि हम रिड्यूसिंग एजेंट में करते थे, क्या करते थे रिड्यूसिंग एजेंट में, अगर हमारे पास क्या होते थे भाइयों रिड्यूसिंग एजेंट में, अगर आपके पास क्या होते थे एसिड होते थे, क्या होते थे एसिड। तो एसिड को आप क्या करते थे रिड्यूस करते थे, कैसा कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लो, तो इसको रिड्यूस करते थे तो ये आपके अल्डिहाइड में पार्शियली रिड्यूस हो जाते थे, और फिर बाद में अगेन जब इसका रिडक्शन होता था देन ये किस में चेंज हो जाते थे, दैट इज अल्कोहल में, है ना। तो ये आपका क्या होता था पार्शियली रिड्यूस्ड प्रोडक्ट, ध्यान से समझना, और ये कंप्लीटली रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। तो ये तो आपको समझ में आ गया था, हमने ये बिल्कुल देखा था कि हमारे एसिड जो होते हैं, एसिड उनका जो पार्शियली रिडक्शन होता है वो एल्डिहाइड होता है और कंप्लीटली रिडक्शन जो होता है वो आपका अल्कोहल बन जाते हैं। बस भाइयों आपका आप क्या कर रहे हो, आप अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे, तो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो पार्शियली ऑक्सीडाइज होकर आपको क्या मिलेंगे भाइयों, आपको अल्डिहाइड मिलेंगे, और फिर अल्डिहाइड का वापस इसका ऑक्सीडेशन करोगे देन आपके कंप्लीटली क्या मिल जाएंगे, एसिड मिल जाएंगे। तो आपके पार्शियली रिड्यूस्ड ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट भी मिलते हैं और कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट भी मिलते हैं, वो डिपेंड करता है कि रिएजेंट आपका कैसा है। रिएजेंट कैसे, 2 तरह के रिएजेंट मिलेंगे, दैट इज देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो 2 तरह के रिएजेंट मिलेंगे, दैट इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो थोड़े हल्के फुल्के होंगे, जो आपके पार्शियली रिड्यूस्ड प्रोडक्ट देंगे, दैट इज एल्डिहाइड, जिसको अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके, ये तो रिडक्शन की कहानी थी और ये ऑक्सीडेशन की कहानी है ना भाइयों। तो ऑक्सीडेशन में अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो आपका पार्शियली ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट मिलेगा एल्डिहाइड, और फिर अगेन ऑक्सीडेशन करोगे दैट इज क्या मिलेगा, एसिड। तो इसका ध्यान रखना, रिएक्शन का उल्टा है ऑक्सीडेशन। अब ध्यान दो, अब मैं क्या बोल रहा था कि भाई डिपेंड ऑन रिएजेंट, तो भाई आपके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेंगे, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड देंगे, एल्डिहाइड के बाद फर्दर ऑक्सीडाइजेशन नहीं होगी उसकी, ठीक है। पर अगर आपने क्या ले लिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो इसको अल्डिहाइड में ही नहीं लेकर आएंगे, वो डायरेक्टली इसको कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर एसिड दे देंगे। तो इनको इन शॉर्ट कैसे याद रखना है, ये तो क्लियर हो गया कि ऑक्सीडाइजेशन और रिडक्शन का उल्टा होता है, और इसमें वही होगा, मतलब आपके अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड और एल्डिहाइड वापस ऑक्सीडाइज होकर एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास अल्कोहल है भाइयों, क्या भाइयों अल्कोहल्स, और अल्कोहल्स के अंदर आपने क्या यूज कर लिया भाइयों, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या भाइयों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
अल्कोहल के अंदर अगर आपने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लिया तो ये आपके क्या देंगे भाइयों, अल्डिहाइड देंगे। क्या देंगे, अल्डिहाइड। और अल्डिहाइड अल्कोहल के अंदर अगर आपने इसमें यूज कर लिया क्या भाइयों, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या भाइयों, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बताएंगे कौन कौन से होते हैं माइल्ड, कौन कौन से होते हैं स्ट्रॉन्ग, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अभी ध्यान देना, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक लेके जाना चाहता हूं, पर वही एक सीक्वेंस वाइज से चलना है, भगना नहीं है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज कर लिया, तो अल्कोहल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज किया तो वो कंप्लीटली किस में हो जाएंगे, एसिड के अंदर रिड्यूस ऑक्सीडाइज होकर मिलेंगे। मतलब ये चीज, ये दो बातों का ध्यान में रखना है। अल्कोहल है उसके अंदर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज किया, दैट इज एल्डिहाइड। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज कर लिया, एसिड। और ये चीजें का ध्यान रखना है। और अब आ जाते हैं कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो इनको ऑक्सीडाइज करते हैं। तो उन पे चलने से पहले एक बार अल्कोहल की कुछ ऑक्सीडेशन ऐसे करवा लेते हैं जिससे हमें रट जाए चीजें और हमें पता चल जाए कैसे क्या होता है, ठीक है भाइयों। देखिए भाइयों, हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अब चल रहे हैं, अभी पहुंच रहे हैं, तो इस पे ध्यान दो। आपके पास क्या है भाइयों, ये अलाइलिक अल्कोहल है और ये अलाइलिक 1 डिग्री है और इसमें ऑक्सीडेशन करवा रहे हो। और ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन तो दिखा दिया, वो कहां से आएगा, ऑब्वियस बात है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से, तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी ध्यान दो, ऑक्सीडेशन करवाना है तो 1 डिग्री अल्कोहल है, उसका ऑक्सीडेशन करवाओगे और क्या मिल जाएगा आपको, अल्डिहाइड मिलेगा। और फिर देन एक बार और ऑक्सीडेशन करवाओगे, देन आपके क्या होंगे भाइयों, यहां पर ही एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। जैसे आपके पास बेंजाइलिक अल्कोहल है, क्या है भाइयों, बेंजाइलिक अल्कोहल, और इसमें आपने ऑक्सीडेशन करवा दिया तो आपको क्या मिलने वाला है, यहां पर आपके क्या फॉर्म होंगे, एल्डिहाइड फॉर्म हो जाएंगी। और फिर दोबारा अगेन ऑक्सीडेशन करवा दिया, देन आपके किस चीज की फॉर्मेशन हो जाएगी, मतलब एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। सिंपली है, ठीक है। अब ये तो अलाइलिक 1 डिग्री और बेंजाइलिक 1 डिग्री था। अगर मैं 2 डिग्री लेता हूं, 2 डिग्री कोई भी स्पीशीज लेता हूं, मतलब 2 डिग्री अल्कोहल्स लेता हूं, जैसे 2 डिग्री अल्कोहल कैसे होते हैं आपके, आर मोलिक्यूल और इससे अटैच OH, ये आपके 2 डिग्री अल्कोहल है और इसका ऑक्सीडेशन करवाने के लिए बोल दिया आपसे, क्या भाइयों, इसका ऑक्सीडेशन। तो आपके 2 डिग्री अल्कोहल ना हमेशा ऑक्सीडाइज होकर क्या देंगे भाइयों, आपको कीटोन देंगे। क्या देंगे, कीटोन देंगे। अब हुआ कैसे, क्या चीज हुआ, अब देखो इसका हुआ क्या, आपको पता है ऑक्सीडेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बोल सकते हैं या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब ध्यान दो, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां H2 मोलिक्यूल रिड्यूस हो गए और देन आपके पास मतलब कीटोन की फॉर्मेशन होगी। तो 99% चांसेस होते हैं कीटोन की फॉर्मेशन की, 99% चांसेस। 2 डिग्री जो आपके अल्कोहल होते हैं 99% चांसेस आपको कीटोन ही प्रोड्यूस होते हैं, मतलब आपका इसके बाद फर्दर रिडक्शन नहीं होता। पर 1% चांसेस क्या होता है, इसका वापस ऑक्सीडेशन करवा दो, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ क्या हो जाएगा, आपका एसिड हो जाएगा भाइयों। तो 1% चांसेस होती है कि आपके एसिड की फॉर्मेशन हो जाए। तो इतना याद रखना, अगर आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल आ जाए और उसमें ऑक्सीडेशन करवा दो तो ज्यादातर केसेस में आपके कीटोन बनेंगे, 1% चांसेस में आपके एसिड बन जाएंगे, वो बताऊंगा किस केस में बनता है, ठीक है। और 3 डिग्री अल्कोहल आ जाए, 3 डिग्री अल्कोहल आ जाए तो आप कैसे डील करोगे, अगर ऑक्सीडेशन करवाने के लिए बोल दिया तो आपको पता है इन सभी के अंदर ऑक्सीडेशन तो होगी, पर 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर कैसे होगी वो चीज देखो भाइयों, मैकेनिक्स के थ्रू बताऊंगा। अभी तो इन शॉर्टली समझ लो क्या होने वाला है, ठीक है। मैकेनिक्स अभी जब एक एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएंगे साथ में तो उन्हीं के साथ काम चलेंगे, ठीक है भाइयों। तो देखिए भाइयों, 3 डिग्री अल्कोहल्स, 3 डिग्री अल्कोहल्स आपके जैसे हो गए ये, ठीक है। और इसमें जो आपके 3 डिग्री अल्कोहल है उसमें अगर आपने ऑक्सीडेशन कर दिया, ठीक है, तो यहां पे 3 डिग्री अल्कोहल्स कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, इतना याद रखना, नो रिएक्शन। अगर आपने इसके साथ जबरदस्ती करी तो जबरदस्ती करोगे तो क्या होने वाला है, यहां पर ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा, क्या कर देगा, ये अपने आप को डिहाइड्रेट कर देगा, मतलब वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिड्यूस हो जाएंगे और देन आपके क्या होंगे भाइयों, अल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, इतना याद रखना। तो आपको बोल दे भाई 3 डिग्री अल्कोहल है और उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल के दे दे तो कह देना नो रिएक्शन। पर 3 डिग्री अलाइलिक या अलाइलिक अल्कोहल 3 डिग्री वो रिड्यूस जरूर, ऑक्सीडाइज जरूर होते हैं। तो इसीलिए 3 डिग्री अलाइलिक के लिए एंड में चलेंगे, बिल्कुल एंड, जो लेक्चर का एंड होगा ना उसमें बिल्कुल अच्छी तरह बताएंगे। 1 डिग्री और 2 डिग्री की हम चर्चाएं पहले कर लेंगे सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, बच्चे कुछ जो होंगे हमारे 3 डिग्री अलाइलिक उसके एंड में चर्चा करेंगे। पर भाइयों इसका ध्यान रखना, 3 डिग्री
अल्कोहल्स की बात बोल रहा हूं, अलाइलिक अल्कोहल की नहीं बात बोल रहा। 3 डिग्री अल्कोहल्स में अगर आपसे ऑक्सीडेशन करवाने के लिए बोल देना, साफ सीधे बोल देना नो रिएक्शन। अगर ज्यादा जबरदस्ती करी तो यहां पर डिहाइड्रेशन हो जाती है, डिहाइड्रेट हो जाता है मॉलिक्यूल और आपके मिल जाते हैं अल्कीन। तो इस चीज को नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो। और भाइयों अभी मैंने जैसा कि बोला, क्या अलाइलिक अल्कोहल के साथ आए तो अलाइलिक अल्कोहल्स, अल्कोहल्स, ठीक है भाइयों, अलाइलिक अल्कोहल्स। और वो भी मैं 3 डिग्री अलाइलिक अल्कोहल की बात कर रहा हूं अभी। किसकी? 3 डिग्री अलाइलिक अल्कोहल। अलाइलिक, ये अलाइलिक क्या होती है? बेंजी डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन एटम में अल्कोहल, ठीक है। तो ये 3 डिग्री अलाइलिक अल्कोहल है और इसमें ऑक्सीडेशन करने के लिए बोला तो आपके यहां पर अल्डिहाइड भी मिल सकते हैं और कीटोन भी मिल सकते हैं भाइयों। पर भाइयों यहां पर क्या फर्क होता है, वो डिफरेंस क्या होता है? पर 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होते, पर 3 डिग्री अलाइलिक अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। पर फर्क ये होता है कि यहां पर रीअरेंज प्रोडक्ट मिलता है, रीअरेंजमेंट डन हो जाती है। और वो रीअरेंजमेंट क्या होती है? सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, इसकी डिस्कशन करेंगे। सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होती है भाइयों, तो इस चीज को नोट कर ले। अब ये चीज आपको समझ में आ गया। 1 डिग्री अल्कोहल आएंगे तो ये बिल्कुल ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर आपके कीटोन देंगे, 3 डिग्री अल्कोहल आप कभी नहीं होंगे, पर 3 डिग्री अलाइलिक अल्कोहल आपके ऑक्सीडाइज होकर रीअरेंजमेंट होकर आपके एल्डिहाइड और कीटोन आपके सामने आ जाएंगे। तो अब आ जाते हैं क्या भाइयों, जिसके लिए आप बेकरार थे और उनसे मिलने के लिए आपका वक्त हो गया। मतलब अब कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो आके उनको ऑक्सीडाइज करेंगे और एक एक करके इन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर अल्कोहल्स, अल्कोहल्स के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ऊपर चलते हैं भाइयों। तो देखिए भाइयों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर अल्कोहल्स, तो भाइयों हेडिंग लगाओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर अल्कोहल्स। तो भाइयों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है अल्कोहल्स के, वो 2 तरीके के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। वो मेटल बेस्ड भी हो सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्कोहल के, और नॉन मेटल बेस्ड भी होते हैं, ठीक है। बताएंगे किसको कितना पढ़ना है, वो भी टेंशन मत लो। मेटल बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मेटल बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरा जिसको डिस्कस करने वाले नॉन मेटल बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आ जाते हैं भाइयों, ध्यान से देखना कौन कौन से होते हैं। पहले समझ लो कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो मेटल बेस्ड जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या इसमें जो मेटल बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे वो मेटल के ऑक्साइड होंगे, आपके मेटल के ऑक्साइड होंगे, या फिर आपके मेटल हैलाइड होंगे। क्या भाई हो? मेटल के हैलाइड्स होंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना, मतलब मेटल बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में या फिर आपके मेटल के ऑक्साइड होंगे या फिर मेटल के हैलाइड होंगे। तो आ जाते हैं इसमें जो पहला आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दैट इज क्रोमियम बेस्ड। क्या भाई हो? क्रोमियम के ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है भाई, क्रोमियम ऑक्साइड बेस्ड। यहां पे जो क्रोमियम है ना, तो क्रोमियम जो होता है वो अपने +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, अभी बताएंगे ये ऑक्सीडेशन स्टेट का फर्क है, ध्यान देना, अभी ध्यान दें। सेकंड जो आपके हैं दैट इज मैंगनीज बेस्ड, मैंगनीज बेस्ड मतलब Mn। ये जो मैंगनीज है आपका वो आपके इतने ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, +2 में भी रहता है, +5 में भी रहता है, और +7 में भी रहता है। ठीक है। और थर्ड जो है आपका सिल्वर बेस्ड, क्योंकि मेटल बेस्ड ये सारे के सारे आपके सिल्वर बेस्ड, और सिल्वर क्या है आपके Ag, और यहाँ पे Ag जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। ठीक है। और फोर्थ जो है भाइयों आपकी दैट इज कौन सा? दैट इज रुथेनियम। रुथेनियम भी एक आपका मेटल है, रुथेनियम बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसमें रुथेनियम होता है आपका वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है आपका, किसमें? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और लास्ट वन जिसको हमें देखना है सीरियम बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसमें आपके सीरियम होते हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। ठीक है भाइयों, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये थे आपके मेटल बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और आपके नॉन मेटल जो बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो देख लो, आपके आ जाते हैं DMSO। ठीक है। और साथ में इसमें रहेंगे COCl का होल ट्वाइस, और साथ में रहेंगे
बेस आपका NAT का होल थ्राइस। और ये जो पूरा प्रोडक्ट तैयार होके आता है, एक ये जो एजेंट जो तैयार होता है दैट इज एक फेमस नाम है, दैट इज स्वर्ण ऑक्सीडेशन का नाम आता है इसका। मतलब यहाँ पे स्वर्ण ऑक्सीडेशन का काम होता है, स्वर्ण ऑक्सीडेशन। ठीक है। सेकंड जिसको यूज करने वाले हैं हम नॉन मेटल में, DMP आ जाता है। थर्ड हम जो यूज करने वाले हैं दैट इज IBX। ठीक है। और फोर्थ जो आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है नॉन मेटल बेस्ड दैट इज टेम्पो। ठीक है भाइयों। और एक और आखिरी है जिसको हम देखने वाले हैं NaOCl। तो ये आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे मेटल बेस्ड और ये होंगे नॉन मेटल बेस्ड। मतलब अल्कोहल के क्या इतने सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैम वालों को पढ़ना है भाइयों? जैम वाले सिर्फ आपको इन्हीं दो की चर्चाएं करनी है, इन्हीं दो की, मतलब क्रोमियम बेस्ड और मैग्नीज बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ही डिस्कस करना है जैम वालों को। और नेट वालों को तो इन दोनों को तो कवर करना ही करना है, साथ में ये भी सिल्वर बेस्ड और इन सभी को भी कवर करना है। क्योंकि नेट वालों भाइयों आपका तो सिलेबस लंबा तो होना ही है, क्योंकि नेट वाला एग्जाम दे रहे हो भाई, नेट का एग्जाम है, हल्का फुल्का तो है नहीं। जैम वालों को सिर्फ इन्हीं दो को डिस्कस करना है, दैट इज क्रोमियम बेस्ड या फिर मैग्नीज बेस्ड ऑक्सीडाइजेशन। यहां पर मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई है भाइयों। ये जो मेटल है ना, अपनी हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं भाइयों। मेटल जो है वो अपने हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में ही क्या करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना, अगर वो अपने हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे तभी उस प्रोडक्ट को, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। इस चीज का ध्यान में रखना है आपको। ठीक है। और ये चीज ध्यान रखना है, इतने सारे ऑक्सीडेशन है, अब एक एक करके इन सभी को डिस्कस करेंगे। पहले इस चीज को नोट कर लें भाइयों। ठीक है। तो दोस्तों इसको यहीं पर रोकते हैं। अभी हमने ये देख लिया कि ऑल ओवर हमें पढ़ना कौन से, कितने कितने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अल्कोहल्स के लिए। पढ़ाने को मैं आगे बढ़ा दूं पर वो लंबा लेक्चर पड़ जाएगा तो आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, इसलिए मैंने सोचा कि भाई इतनी को देखो अभी आप, मतलब आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देख लो, अल्कोहल्स के कौन कौन से होते हैं ये सभी को नोट कर लेना। जैम वालों को इन्हीं दो को पढ़ना है, बाकी नेट वालों को सभी कवरेज करना है। और आपको ये पता चल गया कि अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर आपके एल्डिहाइड भी दे सकते हैं और एसिड भी दे सकते हैं। और ये भी बता दिया कि प्राइमरी अल्कोहल आपको इजिली ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, कीटोन आपके सिर्फ, मतलब सॉरी सेकेंडरी अल्कोहल जो होंगे आपके कीटोन में हो सकते हैं। अलाइलिक अल्कोहल का फंडा बता दिया। मतलब ये सारा थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन था जिसमें मेरे को इसमें कवरेज करना था, ये मैंने इसमें कवरेज करवा दिया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर जो है, ये जो बची हुई बातें हैं, मतलब अब एक एक करके जो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को पकड़ेंगे जो है क्रोमियम बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो लेंथी पड़ जाएगा, इसलिए क्रोमियम बेस्ड की सब डिविजन्स पढ़ दी है, मतलब क्लासिफिकेशन हो रही है। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि नेक्स्ट लेक्चर से हम क्रोमियम बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की चर्चा करेंगे, टेंशन ना ले, इसे हम नोट कर ले। अब आ जाते हैं अपने क्रोमियम बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है भाइयों। और समझ में आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना भाइयों।